हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस इंटरेस्ट। आज हम सब ब्याज चैप्टर्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। सो इंटरेस्ट, ब्याज। ये इंटरेस्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो डिटेल सिलेबस है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दूसरा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। राइट, डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरा टॉपिक इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और फिर लास्ट में हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एज ए मिक्स्ड प्रैक्टिस। हे मिक्स्ड प्रैक्टिस का मतलब है ऊपर के सभी टॉपिक से संबंधित अच्छे क्वालिटीज का क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड फाइनली एडवांस लेवल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हे स्टूडेंट, पहले समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। हे इंटरेस्ट का मतलब है जैसे आपने किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया उधार दिया और 1 वर्ष के बाद उस व्यक्ति ने आपको 5,200 रुपया वापस किया। ये इसका मतलब 5,000 मूलधन वापस किया और जो 200 रुपया है वो ब्याज के रूप में वापस किया। राइट ना। तो जो ब्याज है वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम लोग साधारण ब्याज पे डिस्कशन करेंगे। राइट। तो इस टॉपिक में कुछ टर्म है, जरा पहले उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज पे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ये देखो साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज में मूलधन अर्थात प्रिंसिपल प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ये बात को समझो, प्रिंसिपल रिमेन सेम एवरी ईयर, प्रिंसिपल रिमेन सेम एवरी ईयर। हाँ जी स्टूडेंट, ये साधारण ब्याज में मूलधन प्रति वर्ष समान रहता है। जैसे अगर आपने बैंक में 10,000 रुपया साधारण ब्याज के रूप में जमा किया तो प्रत्येक वर्ष मूलधन 10,000, 10,000 और 10,000 ही रहेगा। राइट। तो प्रिंसिपल रिमेन्स एवरी ईयर। ओके। अब जो स्टूडेंट यहां देखना, साधारण ब्याज का जो मान आएगा, ये वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। ये स्टूडेंट इसको समझते हैं क्योंकि मूलधन प्रति वर्ष एक समान रहता है, इसीलिए जो उस पर ब्याज आएगी वो हमेशा एक समान रहेगी। तो ब्याज में हम सब डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस ऑफ एडवांस लेवल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट। हे स्टूडेंट, जरा समझते हैं ब्याज जो है, आप सब इससे काफी फेमिलियर हो। हे ब्याज में कुछ टर्म्स होते हैं, मूलधन, दर, ब्याज, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, ये 4 वर्ड होते हैं। ये इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर और बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। चक्रवृद्धि ब्याज। ये स्टूडेंट, डिफरेंस से आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि दोनों का मतलब क्या है, दोनों से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। आइए स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। हे साधारण ब्याज में मूलधन प्रति वर्ष एक समान रहता है। पहला पॉइंट, हे साधारण ब्याज में मूलधन, हे मूलधन का मतलब है जो धन उधार ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। हे इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट। अच्छा, वही पॉइंट जरा हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस करते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी ईयर। हे स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन का मान साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष एक समान रहता है, जबकि मूलधन का मान चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। देखो इसको समझते हैं। ये जैसे अगर आपने बैंक में 10,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट से जमा किया
तो हर साल आपको ब्याज केवल और केवल 10,000 रुपया पर मिलेगी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है कि पहले साल जो हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया उस पर हमें पहले साल इंटरेस्ट आएगा, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आपस में जुड़ जाएगी और फिर नया प्रिंसिपल हर साल जनरेट होगा। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी ईयर। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले साल के अंत में जो ब्याज हम चक्रवृद्धि ब्याज कमाएंगे वो मूलधन में जुड़ जाएगा और एक नया प्रिंसिपल बनेगा, इसीलिए प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी ईयर। आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। साधारण ब्याज का मान प्रति वर्ष एक समान रहता है। ये क्यों एक समान रहता है? क्योंकि मूल प्रिंसिपल सेम है, इसलिए जो ब्याज मिलेगा वो भी एक समान रहेगा। ये वही पॉइंट यहां देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेज एवरी ईयर। डिफरेंस से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ सकते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि अगर प्रिंसिपल इंक्रीज हो रही है, मूलधन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो हमें ब्याज मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। तो साधारण ब्याज का मान प्रति वर्ष एक समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रति वर्ष बढ़ता रहता है। अब स्टूडेंट, एक ऐसा आइडिया जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि में कॉमन पॉइंट है उसको हम एक कॉमन पॉइंट के रूप में डिस्कस करेंगे। ये देखना तीसरा पॉइंट। ये एक बेसिक है, एक लॉजिक है कि द वैल्यू ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर फर्स्ट ईयर सेम। सो देखो, फॉर फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम। ये समझते हैं इसका क्या मतलब है। फॉर फर्स्ट ईयर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग अलग फॉर्मूला लगाएं, लेकिन दोनों का मान सेम आएगा। कितने सालों के लिए? पहले वर्ष के लिए। ये इसका मतलब है यदि प्रिंसिपल और रेट एक समान हो तो जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा वही पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। इसीलिए एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। फॉर फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ एसआई एंड सीआई आर सेम। प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान रहता है। ओके, अब हम साधारण ब्याज से संबंधित बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सी हियर, हे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आप बचपन से ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ते आए हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 एंड अमाउंट बराबर, ये अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, ये दो बेसिक फॉर्मूला है साधारण ब्याज में। अब देखो यहाँ पे P क्या है? P है प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल इन रुपीस, ये मूलधन रुपया में। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर बोलते हैं हिंदी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। आर का मतलब है दर प्रतिशत में, राइट? और टी है टाइम इन ईयर। हे स्टूडेंट, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। तो मूलधन का इकाई हमेशा रुपीस होता है, रेट प्रतिशत में, और टी टाइम इन ईयर। ओके, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहला बेसिक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू मिश्र धन बराबर, ये अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टी भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टी। एंड चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये से स्टूडेंट, हे पी आर टी का मान वही है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के दो बेसिक फॉर्मूला हो गया। हे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा दे तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट। अब देखो, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो रिलेशन है, ये जो मेन रिलेशन है, ये कब अप्लाई होगा? व्हेन टाइम इज इन ईयर। हे व्हेन कंपाउंडेड ईयरली, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक निकाला जाता है।
अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होता है जब हाफ ईयरली या कंपाउंडेड ईयरली होती है। तो देखो, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली प्रत्येक 6 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ 1 ईयर, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो टाइम बिकम्स 2 इंटू टी। ये अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया हुआ है और प्रत्येक 6 माह पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 गुने 2 मतलब 2 वर्ष का मतलब है 2 दूना 4 हाफ ईयर। तो टाइम बिकम्स डबल और रेट बिकम्स हाफ, पहले का आधा हो जाता है। इस परिवर्तन के साथ इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कभी कभी लिखा होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये अगर प्रत्येक 3 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, इसे तिमाही कहते हैं। तो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़े चेंज के साथ। एक साल में 4 तिमाही होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो टाइम को हम 4 गुना कर देंगे और रेट को 1/4 कर देंगे, R/4। इस परिवर्तन के साथ इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये इसी प्रकार से कभी कभी कंपाउंडेड क्वार्टर ईयर मंथली भी होता है। अगर कंपाउंडेड मंथली हो तो समय को 12 गुना करेंगे और रेट को 1/12 करेंगे। ऑल राइट। तो स्टूडेंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग अंतर डिस्कस कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है? ब्याज के ऊपर ब्याज कमाई जाती है। मतलब पहले साल में जो हम ब्याज कमाते हैं वो भी प्रिंसिपल का पार्ट हो जाता है, इसीलिए मूलधन प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी ईयर। ऑल राइट स्टूडेंट, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड ये बेसिक आइडियाज है। ओके राइट। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से संबंधित पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल itself in 30 years at simple interest. What is the रेट पर एनम? ये क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया गया है कि एक धन 30 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर बताएं। ये इस क्वेश्चन में रेट पूछा है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ये इस क्वेश्चन में दिया है एक धन, तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज। ये प्रिंसिपल में मूलधन, तो अमाउंट कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो अमाउंट मीन्स मिश्र धन, तो अमाउंट हो रहा है 3 गुना। अच्छा, कितने वर्षों में हो रहा है? 30 वर्षों में। और इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, दर पूछा गया है। अब स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x, दैट इज 2x रुपीज। ओके राइट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, PRT अपॉन 100। अब साधारण ब्याज हमने अभी अभी निकाला है 2x रुपीज, प्रिंसिपल है x, रेट हमें निकालना है, टाइम क्वेश्चन में 30 ईयर्स है, अपॉन 100 राइट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x और x कैंसल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो ये आ गया 200 इक्वल टू 30R, सो R इज इक्वल 200/30। ओके, सो 0 0 कैंसल। ओके, सो R इज इक्वल टू 20/3 का मतलब है 6.66%। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। द सिंपल इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स, देन व्हाट इज द टाइम इन ईयर्स? हे स्टूडेंट, अभी हम कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं राइट। सो क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। यदि ब्याज दर और वर्ष आपस में बराबर है, यदि ब्याज दर और वर्षों की संख्या आपस में बराबर है तो समय वर्ष में बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, सो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें पहले लाइन में दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल है, इसका मतलब P/9। ये मूलधन का 1/9 भाग साधारण ब्याज दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, ये दैट इज इक्वल टू टी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों आपस में बराबर है, तो हम ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है टाइम कितना होगा, समय कितना लगेगा इस क्वेश्चन को पूरा करने में। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट है P/9, P को P रखे। अच्छा, रेट और टाइम बराबर है तो R को हम T में रिप्लेस कर देते हैं, इंटू टी अपॉन 100। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो P एंड P कैंसल, सो T इंटू टी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100/9। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 को हम लिखेंगे 10/3 रेज टू द पावर 2। ये पावर सेम है इसलिए बेस भी सेम होगा, सो टी इज इक्वल टू 10/3 ईयर्स, राइट। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो गया टाइम इज इक्वल टू 3.33 ईयर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, साधारण ब्याज से संबंधित एग्जाम्पल नंबर 3। इफ ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12.5 years at simple interest, then how much time will it take to triple itself? हे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मूलधन 12.5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है। हे क्वेश्चन में इस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसी के अकॉर्डिंग बेसिक फॉर्मूला लगाना है। ये एक धन 12.5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो रहा है, तो बताएं वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर डिस्कस करते हैं। सम ऑफ मनी का मतलब मूलधन, वास्तविक धन। तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपये, हम चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं। तो अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो 200 रुपीज। कितने वर्ष में, 12.5 वर्ष में, 12.5 ईयर्स। 12.5 वर्ष में एक प्रिंसिपल दोगुना हो रहा है, मूलधन दोगुना हो रहा है, तो हमें पूछा है 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये स्टूडेंट याद रहे, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल हमने 100 माना है, रेट इंटू टाइम है 12.5 डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो 100 एंड 100 कैंसल, तो रेट आ गया 100 डिवाइडेड बाई 12.5। 12 8 जा 96, सो 12.5 गुने 8 एग्जैक्टली 100 होता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8% पर एनम। तो क्वेश्चन के पहले भाग से हमने दर निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू ट्रिपल, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में प्रिंसिपल हमने 100 माना है और हमें अमाउंट चाहिए 3 टाइम्स, ट्रिपल का मतलब 300 रुपया। तो पूछा है कितने वर्षों में ये संभव हो पाएगा। और अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पता है, तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, पी आर टी अपॉन 100। ये इस बार सिंपल इंटरेस्ट है 300 माइनस 100, 200 रुपया। प्रिंसिपल 100, रेट अभी 8% निकाला है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो 00 कैंसल, सो टाइम हो गया 200 डिवाइडेड बाई 8। ये इसका मतलब हो गया 25 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 25 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो, इसको हमने फॉर्मूला से किया, लेकिन इसको जो हमने अभी अभी डिफरेंस पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, उसकी मदद से इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली संभव है। देखो कैसे, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपीज, और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपीज। तो ध्यान से देखो, साधारण ब्याज में हमने पढ़ा है कि मूलधन प्रति वर्ष समान रहता है, साधारण ब्याज का मान भी प्रति वर्ष समान रहता है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इसकी मदद से क्वेश्चन केवल और केवल कुछ सेकंडों में आ जाएगा। देखना, 100 रुपया साधारण ब्याज कमाने में हमें कितना वर्ष लगा था, 12.5 वर्ष।
और अब हमें दूसरे पार्ट में साधारण ब्याज कितना कमाना है, 200। ये जो पहले का 2 गुना है, 100 रुपए का 2 गुना है। तो 100 रुपया साधारण ब्याज कमाने में 12.5 वर्ष, तो 200 रुपया साधारण ब्याज कमाने में कितना। ये अगर मुझे ब्याज 2 गुना चाहिए तो समय भी 2 गुना देना पड़ेगा। 12.5 का 2 गुना कितना होता है, 25 ईयर्स। सो आंसर इज 25 ईयर्स। बेसिक की मदद से ऐसा केवल और केवल साधारण ब्याज में संभव है, क्योंकि साधारण ब्याज का मान प्रतिवर्ष समान है। तो 100 रुपया ब्याज कमाने में हमें 12.5 वर्ष लग गए, तो 200 रुपया ब्याज कमाने में आपको 25 साल का समय देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स 6 मंथ एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू डबल इटसेल्फ। स्टूडेंट, प्रश्न में दिया हुआ है एक राशि 15 वर्ष और 6 महीने में खुद का 3 गुना हो जाती है साधारण ब्याज की दर से। तो बताएं कितने समय में वह खुद का 2 गुना हो जाएगी। हे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना। पहले लाइन में 3 गुना 3x रुपीज। और ऐसा होने में समय कितना लग रहा है, 15 ईयर्स एंड 6 मंथ। ये इसको हम ईयर में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 15.5 ईयर। ये 15 2 जा 30 + 1 31/2 ईयर्स। ये 6 मंथ का मतलब है हाफ ईयर, तो 15.5 ईयर, सो 31/2 ईयर्स, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3x और x का डिफरेंस है 2x रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 2x, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल x, रेट हमें कैलकुलेट करना है जो अभी पता नहीं है, टाइम 31/2 इंटू 100, राइट स्टूडेंट। x और x कैंसल, तो रेट हो गया 400/31%। ओके, आइए अब इस रेट को हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, कितने वर्षों में राशि 2 गुना हो जाएगी। तो यहां पे प्रिंसिपल पहले से हमने x रुपीज माना है और इस बार अमाउंट हमें 2x चाहिए, तो कितने वर्षों में ये निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट इस सेकेंड पार्ट में x रुपीज है, 2x माइनस x, प्रिंसिपल x है, रेट अभी अभी हमने निकाला है 400/31, टाइम हमें निकालना है, राइट। तो अब इस इक्वेशन में x और x कैंसल, 0000 कैंसल, सो टाइम इज इक्वल टू 31/4 ईयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टाइम हो गया 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, सो 7, राइट, 4 7 जा 28, बचा कितना 3/4, सो 7 3/4 ईयर। ये इसका मतलब है टाइम हो गया 7 ईयर, और 3/4 को हम कितने मंथ कहेंगे, 7 ईयर एंड 9 मंथ्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली बेसिक की मदद से बगैर पेन यूज किए हुए सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, क्वेश्चन के पहले पार्ट में साधारण ब्याज है 2x रुपीज, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में साधारण ब्याज है x रुपीज। तो 2x रुपीज कमाने में मुझे टाइम लग गया 15 वर्ष और 6 महीने। तो हमें अगर ब्याज केवल x रुपीज कमाना है, मतलब उसका आधा कमाना है, तो समय भी आधा लगेगा। तो 15 वर्ष 6 महीना का आधा करोगे तो 7 वर्ष और 9 महीने आएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यह आइडिया केवल और केवल साधारण ब्याज में ही संभव है। स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4875 रुपीज इन 4 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है एक राशि 4 वर्षों में 12.5% साधारण ब्याज की दर से 4,875 रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताएं। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ है 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पर एनम प्रति वर्ष, और
जो 4875 है ये हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है 4875 रुपीज, राइट। और क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, तो हम इस क्वेश्चन में अमाउंट के फॉर्मूला से, साधारण ब्याज में मिश्र धन के फॉर्मूला से शुरू करेंगे। अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये साधारण ब्याज में जब हम मूलधन को जोड़ते हैं वही मिश्र धन कहलाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में अमाउंट है 4875 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस P। अब ये सारा वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करें, आंसर आ गया। सो 4875 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है, सो P इंटू रेट 12.5 इंटू टी कितना है 4 ईयर्स, टी मीन्स टाइम, अपॉन 100 प्लस P। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो 12.5 8 जा 100 होता है तो सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं। या दूसरा तरीका है, ये 12.5 इंटू 4 50 को और 100 आपस में कैंसिल होकर के 2 बचेगा। तो 4875 इज इक्वल टू P बाई 2 प्लस P। हे स्टूडेंट देखो हमने कैसे डायरेक्टली कर दिया, 12.5 इंटू 4 का मान आ रहा है एग्जैक्टली 50 2 जा 100, सो P बाई 2 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर ले और आंसर आ गया 2 LCM, सो 2P प्लस P 3P, सो P इज इक्वल टू 4875 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। सो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 इंटू 2। सो प्रिंसिपल हो गया 3250 रुपया, 3250 रुपीज मूलधन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक और बेसिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। A sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है एक राशि 12,500 रुपया 15,500 रुपया हो जाती है 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है 12,500 रुपया 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर बताएं। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। तो सीधा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन बराबर 12,500 रुपया और क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है 12,500 15,500 हो रही है बढ़कर, इसका मतलब ये मिश्र धन है, अमाउंट है 15,500 और कितना टाइम लगा 4 इयर्स। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। ओके, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट हो गया A माइनस P, 15,500 माइनस ऑफ 12,500, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान आ गया एग्जैक्टली 3,000 रुपीज, राइट स्टूडेंट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 लिख कर इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं सब कुछ कि आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो 3,000 सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 12,500। इस क्वेश्चन में रेट हमें निकालना है, टाइम इज 4 ईयर अपॉन 100, सो 0000 कैंसल, सो रेट हो गया 3,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4, राइट। सो इसको कैंसल कर लेते हैं, 3,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4 इज एक्जैक्टली 500, सो रेट इज 00 कैंसल, 5 6 जा, सो आंसर इज 6%। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं, क्वेश्चन को पढ़े समझे और बेसिक फॉर्मूला को यूज करें टू गेट द आंसर वेरी क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का किया। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।